हाय गाइस, नमस्कार। हमारे हिंदी वीडियो 24.com पे स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का पोलिनोमियल चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पोलिनोमियल चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है वो देखिए, मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, वो चीज़ें बता रहा हूँ कि क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को आज के क्लास में। तो आज की क्लास में क्या पढ़ोगे? सबसे पहले पोलिनोमियल एक्सप्रेशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा जो पढ़ना हम लोग को, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, क्या पढ़ना है? वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। तीसरा क्या पढ़ना है? जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल। नेक्स्ट क्या पढ़ना हम लोग? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, कि डिग्री क्या होता है पोलिनोमियल का, इसके बारे में जानेंगे। और पोलिनोमियल का टाइप्स देखेंगे। मीन्स ये 5 चीज़ें के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे पोलिनोमियल एक्सप्रेशन मीन्स किसी भी पोलिनोमियल एक्सप्रेशन को जानने से पहले हम लोग को 3 टर्म्स हमेशा यूज होता है। 3 टर्म्स कौन कौन सा होगा? कांस्टेंट, वेरिएबल एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है। अब कहोगे कांस्टेंट क्या है? तो कांस्टेंट एक ऐसा सिंबल होता है जिसका वैल्यू फिक्स होता है। जैसे मैं कहूँ 5 क्या है? एक ऐसा सिंबल है जो फिक्स है। 5 कभी चेंज नहीं होगा। अगर किसी को आप कहो कि भाई 5 kg देना, इसका मतलब 5 का 5 kg ही देगा ना कि आपको 3 kg देगा। 3 तो अलग हो गई, तो 5 फिक्स है। जैसे अगर किसी ने कहा कि 4 पेन देना, मतलब 4 पेन काउंटिंग के हिसाब से 4 देगा आपको, तो ये फिक्स है। लेकिन वेरिएबल किसको कहेंगे? कि ऐसा सिंबल जिस सिंबल्स का वैल्यू फिक्स ना हो। मीन्स उस सिंबल्स का वैल्यू अलग अलग हम असाइन कर सकते हैं। जैसे मैं अगर कहूँ कि एक्स, तो एक्स क्या है? फिक्स है क्या? 5 कर सकते हैं क्या? नहीं। 6 कर सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका अलग अलग वैल्यू हो गया। जैसे अगर किसी ने कहा कि x kg देना भाई, तो इसका मतलब कि वो 1 kg समझ सकता है। जिसको अब x kg बोला जिस दुकानदार को, तो उसने क्या कहेगा? 1 kg भी समझ रहा होगा, 2 kg भी समझ रहा होगा, 3 kg भी समझ रहा होगा। मीन्स इसकी अलग अलग वैल्यू समझ रहा है वो। इसलिए क्या है? वेरिएबल है। उसी तरह वाई में अगर रिप्रेजेंट करें तो वाई भी वेरिएबल है। अगर ए में रिप्रेजेंट करें तो ए भी इस तरह से, सॉरी जेड में अगर रिप्रेजेंट करो तो ये भी आपका क्या है? वेरिएबल एंड सो ऑन। तो अब हम लोग समझेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मीन्स वेरिएबल के साथ साथ अगर कांस्टेंट टर्म को मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ अगर ऐड कर दें या तो यहाँ पे कंबाइन कर दें, तो हम लोग उस पूरे टर्म्स को हम लोग क्या कहेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। जैसे x+4, x क्या? वेरिएबल, 4 क्या है? कांस्टेंट। इन दोनों को कंबाइन किया किसके साथ? मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ। ये क्या बन गया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक और देखो यहाँ पे, जैसे 3y है प्लस 5y² है, ये भी क्या है? देखो तो वेरिएबल के साथ साथ कांस्टेंट भी है, मैथमेटिकल ऑपरेशन भी है। इसका मतलब है कि कंबाइन कर दिए सभी को अलग अलग, तो हम लोग क्या कहेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। तो ये सारी चीज़ें समझने के बाद अब हम लोग आते हैं पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन समझेंगे। ठीक है। तो देखो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन समझते हैं। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, अब ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो इस तरीके से: a0, a1x, a2x2, a3x3 एंड सो ऑन anxn। तो ये इसका एक्सप्रेशन हो गया पॉलिनोमियल का। कहने का मतलब यहाँ पे अगर सिंगल टर्म्स की बात करें, जैसे 5x² ले लिया, ये टर्म्स ले लिया, a2 में कितना 5 है, मतलब इस तरह से अलग अलग टर्म्स है, सभी को मिला देने के बाद पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हो गया। मीन्स पावर, x का पावर यहाँ पे 0 कर सकते हैं, x का पावर 1 2 3 एंड सो ऑन, कहाँ तक? n तक जाएगा। तो यहाँ पे अलग अलग रीड कैसे करेंगे? जो अभी हमने कहा कि समझना होगा, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पे बहुत सारे हो गए। तो देखो, तो अब आ जाओ इसको देखते कैसे रीड करेंगे। ये x क्या है? वेरिएबल है, ठीक है। ये क्या है? पावर है। और ये क्या है? कांस्टेंट है। बट यहाँ पे कांस्टेंट नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? इस x का कोफिशिएंट है, तो इसको बोल रहे हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x, तो ये हो गया। अब इसको पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हम लोग देख चुके हैं। अब आते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा, पॉलिनोमियल
यहाँ पे जो है इतना ना लिख करके इतना भी तो लिख सकता हूँ, जैसे a0 फिर a1x फिर ये 2x2, ये भी एक पॉलिनोमियल हो गया। तो इसको x के टर्म में है तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं पॉलिनोमियल इन x। इसको कुछ लोग ऐसे भी इसका वैल्यू कुछ ऐसे करते हैं 5 + 2y सॉरी 2x, तो ये भी क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल इन x टर्म में है ना। 5 + 2x तो पॉलिनोमियल इन x। तो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करने का तरीका करते हैं पॉलिनोमियल का। अच्छा, इस पॉलिनोमियल का कुछ ना कुछ तो वैल्यू भी तो आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो देखो यहाँ पे इसको जो रीड करने का तरीका, पॉलिनोमियल इन x 5 + 2x मीन्स ये जो पॉलिनोमियल था उसको x के टर्म में लिखे थे, इसलिए हम लोग ऐसा रीड करोगे पॉलिनोमियल इन x। तो अब यहाँ पे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल देखेंगे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल देखेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल मीन्स अगर कोई पॉलिनोमियल यहाँ पे लिख देता हूँ px, जैसे x² - 2x और -3, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे वैल्यू कितना होगा। अगर p1 पे देखा जाए, अगर 1 वाले वैल्यू लेकर के चलेंगे तो कितना वैल्यू आएगा। तो 1 का स्क्वायर x जहाँ पे दिख रहा है वहाँ पे 1 रख दो, 2 × 1 -3, तो ये हो जाएगा 1 - 2 - 3, दैट मीन्स -5 और 1, तो ये हो जाएगा 1 - 5, दैट मीन्स कितना -4। तो ये वैल्यू हो गया। उसी तरह दूसरा भी वैल्यू देखो, अगर p2 पे देखोगे तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर -2 × 2 -3, तो देखो तो कितना हो रहा है 4 - 4 -3, ये दोनों कट जाएगा प्लस माइनस, तो बचा कितना -3। तो ये जो आपको वैल्यू निकाल रहे हो -4 -3 एंड सो ऑन, ये सभी क्या कहलाएगा वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल दिस वन। अब जीरो पॉलिनोमियल की बात आ गई। जीरो पॉलिनोमियल क्या मीन्स, इसी पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूं जैसे x² - 2x - 3 मीन्स एक ऐसा वैल्यू यहाँ पे x पे रखा जाए जिस पर इसकी वैल्यू क्या हो जाए जीरो हो जाए। जैसे मैं अगर कहूँ यहाँ पे 3, x की जगह पे कितना रहता हूँ 3, तो ये जगह 3 का स्क्वायर -2 × 3 -3, तो ये जगह 9 -6 -3, तो 9 - 9 दैट मीन्स 0। तो अब यहाँ पे क्या कहेंगे कि 3 जो है 3 इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। 3 इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px मीन्स यहाँ पे 3 जो है वो पॉलिनोमियल 3 जीरो है इस पॉलिनोमियल का। अब डिग्री की बात करें, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ x² - 2x - 3, तो डिग्री क्या होता है कि जो आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है, उस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर हो, जैसे यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो मैक्सिमम पावर को हम लोग क्या बोलेंगे डिग्री। तो यहाँ मैक्सिमम पावर कितना 2, तो डिग्री इस एक्सप्रेशन का कितना हो गया 2, इसीलिए डिग्री जो है 2 हो जाएगा। मैक्सिमम पावर को ही क्या कहेंगे डिग्री। तो डिग्री कितना मिला 2। अगर यहाँ पे x का पावर 3 2x पावर 3, फिर यहाँ पे लिखता हूँ 5x, इस तरह से दिया हुआ एक एक्सप्रेशन। अब इसमें अगर डिग्री की बात करें तो कितना हो जाएगा, तो डिग्री यहाँ हो जाएगा 3, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितना है 3 है, तो इस तरह ये डिग्री हो जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा वैल्यू लिखता है, एक्सप्रेशन लिख देता हूँ px, लिखता हूँ 3x का पावर 3 + 5x² + 2x। मैक्सिमम पावर कौन है 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो कौन है मैक्सिमम पावर 3, इसलिए डिग्री कितना हो गया 3 हो गया। तो डिग्री समझ में आ गया कि अगर कोई एक्सप्रेशन में जो मैक्सिमम पावर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे डिग्री बोलेंगे। तो मैक्सिमम पावर ही आपका डिग्री का लाएगा। तो ये हो गया डिग्री के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखें टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसमें थोड़ा टाइम टेकन लेगा, इसलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद आप लोगों को। नेक्स्ट क्लास कल के डे में हम लोग देखेंगे। ओके, थैंक यू।